हेलो गाइस। तो चलो जावा के अपनी प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले नो हमने प्रोग्राम्स करे हैं, नो रिलेटेड जावा के टॉपिक्स अभी तक। एरेज का हमारा टॉपिक चल रहा था कि एरे का थियोरेटिकल पार्ट मैंने कवर कर चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आई बटन के ऊपर जाके भी राउट कर सकते हैं। अब हमारे उसके एसोसिएटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो प्रोग्राम्स के अंदर हमने जैसे डिसाइड किया था कि एक वीडियो के अंदर मैं दो प्रोग्राम्स को कवर करूंगा, तो ये 8 प्रोग्राम्स है बेसिकली। तो 4 प्रोग्राम वीडियोस के अंदर हमारे कवर हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो चलो अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन सब की कि कैसे एरेज के डाटा को आपको अलग अलग तरीके से आप प्रिंट करेंगे। फोर ईच वाइल इन सब के थ्रू, और लीनियर सर्च का एक प्रोग्राम सीखेंगे। और उसका मैं एक जनरल एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप उसका ऑटोमेशन के सेंस में थिंक कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बनने लगेगा, लाइक करिएगा वीडियो को। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कर लीजिएगा यू रियली लाइक दिस वीडियो। तो चल दो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रिंटिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे बाय अलग अलग लूप्स के थ्रू हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर ईच लूप्स के अंदर। तो ये एक मैंने एरे बना दी है, स्ट्रिंग की एरे है ये, जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू तीन अलग अलग कलर्स को वो स्टोर कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग रूप से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेथड नंबर 1 फॉर लूप के थ्रू, कोई इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल देता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर ईच लूप के अंदर जब आपने लूप्स वगैरह पढ़ा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है कि हम इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। जीरो से इसको स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ तक हम इसको जाएंगे, अपने लूप को चलाएंगे और इस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग ऑफ, अभी जो एरे का जीरो इंडेक्स है उस पे रेड है, एरे की वैल्यू जीरो से, तो एस टी आर के अंदर जब मैं जीरो प्रोवाइड करूंगा तो वो रेड को निकालेगा, एस टी आर जब 1 करूंगा तो वो ग्रीन को निकालेगा। इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सीसो कर लेते हैं एस टी आर और उसके अंदर मैं आई प्रिंट कर दूं, तो इस तरीके से 3 बार लूप चलेगा। एस टी आर जीरो के अंदर रेड प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आके ग्रीन प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आके ब्लू प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से एरे को आप रिट्रीव कर सकते हो। तो ये रिट्रीवल के प्रोग्राम्स है। तो पहले वाला मेथड 1 हमने सीखा फॉर लूप्स के अंदर कैसे करना है। तो ये देखो, अब आउटपुट आपने देखा होगा, रेड ग्रीन ब्लू तीन आउटपुट आ गए हैं जो हमारे पास इसके अंदर थे, एरे के अंदर। ये तो थी पहली अप्रोच, मेथड 1। ठीक है, अब इसके अंदर इसको एक बार हाइड कर लेते हैं। अब हम मेथड नंबर 2 पे जाएंगे। मेथड नंबर 2 आपका फॉर ईच लूप के थ्रू हम करेंगे। ये ज्यादातर ऑटोमेशन के अंदर किया था जब हमें पता नहीं होता कि कितने लंबे साइज की एरे है, तो जनरली तब यूज करते हैं हम फॉर ईच लूप के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं इस तरीके से। फॉर ईच लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग की एरे है, एक एक करके उसको उठाएगा और इसको मैं स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर दूंगा, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। जब मैं इसको, ये मेरी जो स्ट्रिंग है जिसको मैं एक एक करके ट्रैवर्स कर रहा था, इसको जब मैं डिस्प्ले करा दूंगा तब सेम आउटपुट आएगा, रेड ग्रीन ब्लू इस तरीके से। तो इसको चलो चला के देख लेते हैं हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखो, रेड ग्रीन ब्लू आउटपुट आ गया। ये तो था सेकंड अप्रोच हमारा फॉर ईच लूप के थ्रू। अब हम करेंगे वाइल लूप का एग्जांपल लेके। मेथड नंबर 3 को बोलेंगे वाइल लूप। वाइल लूप का भी सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। एक फॉर लूप की पूरी कंप्लीट वीडियोस है, कंप्लीट लूपिंग बताया है मैंने, उनको जाके देखिए। उसके से जितने भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में बताया। तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर मैंने इंट आई को जीरो से डिक्लेयर करा, लूप हमारा कब तक मैं चलाऊंगा, जब तक मेरा लेंथ तक हम हमारा आई की वैल्यू नहीं पहुंच जाती। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा किसको, हमारे स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई, ये हमारे पास प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। पहली बार जब लूप चलेगा तो जीरो इंडेक्स एग्जिस्ट एग्री करेगा, फिर वो डिस्प्ले कर देगा रेड को, और फिर अब आई की वैल्यू 1 हो गई है, फिर दोबारा से लूप जाएगा क्योंकि अभी भी छोटा है 3 1 से। तो फिर दोबारा जाएगा तो सेकंड प्रिंट कर देगा ग्रीन, फिर एक और बार लूप चलेगा, फिर ब्लू प्रिंट कर देगा। अब जब 4 बार इसको चलाएंगे तो आई हमारा बड़ा हो गया, 4 हमारा छोटा है नहीं है वाई से, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रिंट करके सिर्फ रेड ग्रीन वो और आउटपुट आ जाएगा हमारा लूप का।
अब हम करेंगे डू वाइल के थ्रू। डू वाइल भी लगभग सेम सा ही है। आपको क्या करना है, चलो इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम बस डू से स्टार्ट करेंगे। ये जो कंडीशन है ये हम यहाँ पे वाइल के अंदर देंगे, और यहाँ पे वेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम हमारा डू वाइल वर्क करता है। ये इसका सिंटेक्स होता है डू वाइल का। सेम वही अप्रोच चलेगी और आउटपुट आ जाएगा हमारा रेड ग्रीन ब्लू। तो इन चार तरीके से हम एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं, रिट्रीव निकाल सकते हैं। तो ये अब हमने सीखा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है लीनियर सर्च कैसे करेंगे। तो जो लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास कुछ एरे दे रखी है, मान लो इंटीजर टाइप की। इसको प्रोग्राम के थ्रू ही करते हैं। मान लो एक एरे दे रखी है आपको। लीनियर सर्च के अंदर आप क्या करते हो, उस एरे के अंदर से स्पेसिफिक वैल्यू को अगर आप ढूंढना चाह रहे हो कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं है इस एरे के अंदर, तो वो लीनियर सर्च के थ्रू हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक करके उसको ट्रेवर्स करते हैं अपनी एरे को। जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि हम कैसे हम एक एक अलग अलग लूप से, चारों लूप से हम कैसे एरे को ट्रेवर्स करेंगे, वही लॉजिक हम इसके अंदर करेंगे, बस इफ एल्स का यूज किया जाए। तो देखो, हम क्या करते हैं, एक बुलियन वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम फ्लैग डिनोट कर देते हैं, शुरुआत में उसको फॉल्स करते हैं। इससे क्या होगा, जब भी उसको एलिमेंट मिल जाएगा तो हम उसको ट्रू करके आउटपुट डिस्प्ले करा देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लॉजिक रहने वाला है। हम क्या करते हैं, सेम वही ट्रेवर्स करने का तरीका, आई जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई एरे की लेंथ तक जाएगा, आई प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ट्रेवर्स होएगा इस तरीके से। अगर जब भी आपका जो एलिमेंट है और जो एरे का इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर वो बराबर हो जाता है तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सीधी सी बात है। तो हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे एलिमेंट फाउंड एट करके, उसके अंदर कौन सी लोकेशन पे, वन प्लस, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वन प्लस लगाया मैंने, और कोई रीजन नहीं है। फ्लैग को हम कर देंगे ट्रू और इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे। अगर फ्लैग हमारा ट्रू हो जाता है तो मतलब एग्जिस्ट करता है, तो हम ये लाइन तो खत्म, लूप खत्म। अगर बाय चांस नहीं मिल पाता तो हम क्या करेंगे, फ्लैग फॉल्स था तो अब इफ एल्स के अंदर लास्ट लगा देंगे सेम चीज लगभग थोड़ा सा, कि अगर जो हमारा फ्लैग है वो फॉल्स ही रहता है तो हमारा मतलब एलिमेंट उसको नहीं मिला, सीधी सी बात है। जब एलिमेंट नहीं मिला तो नो एलिमेंट फाउंड। इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करा देंगे इन एरे। तो ये आपका लीनियर सर्च का छोटा सा प्रोग्राम है। एक एक करके हम ट्रेवर्स करेंगे, जैसे ही उसको मिल जाएगा फ्लैग वैल्यू को ट्रू कर देंगे, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे लूप से। सेम यही लॉजिक जब हम ऑटोमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पूरे वेब एलिमेंट्स को, पेज को कलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। और अगर मान ले कोई भी डाटा आपने रखा, अब उसके अंदर से सर्च करना चाहते हो कि आपका एग्जिस्टिंग डाटा है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करके रख लोगे कैरे के अंदर। एक एक करके फिर उसके लूप्स के अंदर एक एक एलिमेंट को निकालोगे, और जैसे ही आपको मिल जाएगा सेम इसी तरीके से बुलियन वैल्यू सेट करके ट्रू, और उसको ब्रेक करवा दोगे लूप से और उसको डिस्प्ले करा दोगे कि एलिमेंट उसको मिल गया। नहीं तो फिर आप उसको फॉल्स करा दोगे। इस तरीके से एक फंक्शन लिख दोगे आप बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज कर पाओगे लीनियर सर्च का। ठीक है, तो चलो अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब जैसे मैंने 70 ढूंढा, 70 उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो एलिमेंट फाउंड इन एरे। अगर मान लो इसकी जगह मैं इसको 50 कर देता तो वो एलिमेंट है तो बिल्कुल आ जाता। तो ये देखो एलिमेंट फाउंड कौन से लोकेशन पे है, फिर फोर्थ लोकेशन पे, वन टू थ्री और फोर। इस तरीके मैंने इसको आई प्लस वन किया है। तो ये तो था लीनियर सर्च का प्रोग्राम। अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको sorting पढ़ेंगे और ये वाले दो प्रोग्राम को आगे कवर करेंगे। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।